नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका ने अपने नए प्रेसिडेंट का नहीं, पुराने प्रेसिडेंट का स्वागत किया। ट्रंप का कार्ड चला, कमला का दम निकला। इस बार के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, वो नहीं जो हो नहीं सकता था। डोनाल्ड का ट्रंप कार्ड था ही ऐसा जिसके आगे कमला का कमाल नाकाम हो गया। देश को राष्ट्रवाद चाहिए था। अब राष्ट्रवादी राष्ट्रपति इस उम्मीद की डगर पर आगे बढ़ाएगा देश को, जो पिछले 5 सालों से रहा भूला हुआ सा था। चुनाव परिणाम से कमला हैरिस हैरान नहीं हुई होगी, क्योंकि उनको पता था कि ट्रंप के विरोधी कोशिश तो कर जाएंगे पर उनको जिता नहीं पाएंगे। कमला का जुमला चला नहीं, इस बयान को रिपब्लिकन्स ने अपना हथियार बना लिया। भारत में जिस तरह हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जलेबी वाला बयान दिया था, जिस पर भाजपाई विपक्ष ने उनको धर दबोचा था। दुनिया के सामने अमेरिका का आधुनिक, उदारवादी और ऊर्जावान लोकतंत्र का चेहरा था, पर इस चेहरे का छेद साफ नजर आया, जिसमें दुनिया ने देखा कि 235 साल के सबसे पुराने लोकतंत्र को अभी भी देश की महिलाओं पर विश्वास नहीं है। अमेरिका को एक महिला राष्ट्रपति के आगमन के लिए अभी कितनी प्रतीक्षा करनी होगी, कहा नहीं जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप की विजय ने इस महादेश में जनादेश का इतिहास बदलने से एक बार फिर रोक दिया। अब दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका को इस बात की खामोशी, शर्मिंदगी तो झेलनी ही होगी कि 235 साल का उसका चुनावी इतिहास आज भी सत्ता के शिखर पर किसी महिला को देखना नहीं चाहता। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के परिणाम ने फिर से देश में महिला राष्ट्रपति की संभावना को शून्य कर दिया है। व्हाइट हाउस की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप विजेता बनकर सामने आए, जबकि डेमोक्रेट कमला हैरिस को व्हाइट हाउस ने बाहर ही रोक दिया। पहला अमेरिकी चुनाव साल 1788 से 89 के बीच में हुआ था। तब से लेकर अगले 116 साल तक लेखकों और इतिहासकारों ने किसी भी महिला के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की संभावना नहीं जताई। साल 1872 में विक्टोरिया वुडहुल के रूप में इस देश को अपना पहला महिला उम्मीदवार मिला, जिसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की हिम्मत की। उम्मीदवार तो 2-4 और भी हुई, पर उम्मीद किसी की पूरी ना हुई। आज भी अमेरिका को लगता हो या ना लगता हो, पर दुनिया को लगता है कि अमेरिका सब पर भरोसा कर सकता है, किसी महिला पर नहीं। जिस देश में महिलावाद इतना जबरदस्त छाया हुआ है कि दुनिया को प्रेरणा दे रहा है, वहां ही महिला को देश का प्रथम नागरिक बनने नहीं दिया जा रहा। 235 साल से लगातार महिला को अमेरिका के सर्वोच्च पद पर आने से रोकने की परंपरा देश के लोकतांत्रिक स्वरूप पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। अब ये सवाल नहीं है कि अमेरिका का तथाकथित आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज लैंगिक समानता को स्वीकार करता है या नहीं, बल्कि ये जवाब ये है कि अमेरिका शुद्ध रूप से स्त्री पुरुष के मध्य भेदभाव को स्वीकार करता है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था झंडा बुलंद करता है। रेडियो न्यूज में आज इतना ही। मैं लूंगी आपसे अनुमति, फिर मिलूंगी जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान